नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद आप लोगों की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है इंडिया में कितनी होती है। अगर आपने कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं करा है होटल मैनेजमेंट का, तो आपको जितनी मिलती है आप उतनी रख लेंगे, आप ज्यादा आनाकानी नहीं करेंगे। बट जब आप प्रोफेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपका तो ये जानना बनता है कि भाई मुझे स्टार्टिंग में कितनी सैलरी मिलेगी। यहाँ पे होटल मैनेजमेंट करने से पहले अगर कोई हम लोग बंदा देख लेते हैं जिसने सूट बूट पहना है, तो हमको लगता है कि भैया ये तो मैनेजर है, ऐसा ही बनना है। ठीक है, आपको नहीं पता होता वो हाउस कीपिंग का मैनेजर है, वो फ्रंट ऑफिस का मैनेजर है, या वो हमारे जो रेस्टोरेंट है वहां का मैनेजर है। वहीं अगर आप किसी भी एक व्यक्ति को शेफ वाली यूनिफॉर्म में देख लेते हो तो आपको लगता है वाह ये तो शेफ है, मुझे तो यही बनना है। पर एक्चुअल में जब आप इस फील्ड के अंदर आते हो, अपने कॉलेजेस में जाते हो, तब आपको पता चलता है कि भैया यहाँ तो लंबी चौड़ी हिराकी है, कॉमी 3 है, कॉमी 2 है, कॉमी 1 है। सेम उसी प्रकार से हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे जो सैलरीज की बात आती है, तब जाके आपको पता चलता है कि भैया यहाँ तो बहुत ही ज्यादा आप बोलेंगे कि उलटफेर है, हम जो सोच रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस वीडियो का मकसद है आपको स्टार्टिंग सैलरी बताना इंडिया के अंदर। दूसरा, होटल इंडस्ट्री का ये भी बहुत फायदा है कि भैया अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, प्रोफेशनल एजुकेशन हासिल की है, तो आप विदेशों में भी जाके नौकरी कर सकते हो, चाहे क्रूजेस में हो, चाहे गल्फ कंट्री हो, यूरोप कंट्री हो। और अगर कंपेयर करूंगा तो आपकी जो सैलरी होगी बहुत ज्यादा हो जाती है अगर मैं कंपेयर करूंगा इंडिया के अंदर। अगर इंडिया के अंदर आप एक सीडीपी बन जाते हो, जो कि बनने में आपको 3 से 4 साल लगेंगे, तो लगभग आपकी सैलरी 35-40 हजार हो जाएगी। डिपेंड करता है, ठीक है, किस होटल में या रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हो। बट वहीं अगर आप एज अ कॉमी 3 गल्फ में चले जाते हो, तो इतनी सैलरी आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। वहीं अगर आप एज अ कॉमी 3 भी ज्वाइन कर लेते हो यूरोप में या क्रूज शिप के अंदर, तो इससे ज्यादा लगभग 50 हजार तक आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है। तो कितना बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इंडिया के अंदर सैलरीज कम ही होती है, बट आपको मोटिवेटेड रहना है, अपने स्किल्स पे ध्यान देना है, अपने इंटरव्यूज की अच्छी से प्रिपरेशन करनी है, बेसिक्स का आपको ध्यान रखना है, और कोशिश करनी है कि आपको जल्दी से जल्दी विदेश जाने का मौका मिले, ताकि आप भी अच्छे से पैसे कमा पाएं। और जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा, साथ में पैसा भी होगा, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। इंडिया में आके आप नौकरी भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने बिजनेसेस भी कर सकते हैं। अगर आप एक होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और अपनी स्किल्स और भी ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं, तो आप हमारी जो बुक्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, वो इनरोल कर सकते हैं। चाहे आप कॉन्टी के शेफ़ है, चाइनीज़ के शेफ़ है, तंदूर के शेफ़ है, इंडियन के शेफ़ हैं, किसी भी कुजीन से रिलेट करते हैं, तो आप हमारी जो ई बुक्स हैं, हमारे कोर्सेज ले सकते हैं और अपने स्किल्स को और ज़्यादा सुधार सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है। क्या क्या पोजीशंस होती हैं किचन के अंदर, बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर, ठीक है, उसके ऊपर भी हमारी ढेर सारी वीडियो है। यहाँ पे एक हमारा कंप्लीटली डेडिकेटेड चैनल भी है IHM गुरुकुल, जिसका कि मैं वीडियो के नीचे लिंक डाल दूंगा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जो भी हमारी होटल से रिलेटेड चीजें हैं हमारे किसी भी डिपार्टमेंट से, वहां पे आपको मिलती रहेंगी। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है। किसी भी एक एम्प्लॉय की जो सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी इंडिया के अंदर, वो डिपेंड करती है कुछ चीजों के ऊपर। जैसे कि सबसे पहला, वो किस कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, किस कंपनी का मतलब है कि वो एक होटल में काम कर रहा है, रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। होटल्स के अंदर क्या वो किसी एक 5 स्टार होटल में काम कर रहा है, 4 स्टार होटल में काम कर रहा है, 3 स्टार होटल में काम कर रहा है, किसी रिसोर्ट में काम कर रहा है, किसी विला में काम कर रहा है, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। क्या वो एक स्टैंड अलोन एक सिंगल रेस्टोरेंट है, छोटा एक क्लाउड किचन है, या एक चेन है पूरी, जैसे कि KFC होगी, मैकडोनल्ड होगी, पिज्जा हट होगी, ओब्रॉय में है, ताज में है, या छोटे से किसी एक रेस्टोरेंट में। तो इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा उसकी सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी की बात मैं यहाँ कर रहा हूं। उसके बाद दूसरा होता है यहाँ पे वो किस सिटी के अंदर है। जी हाँ, अगर मैं दिल्ली में जाऊंगा तो मेरी सैलरी कुछ अलग होगी कॉमी 3 की, मैं मुंबई में जाऊंगा तो अलग होगी, या मैं चेन्नई में, गोवा में जाऊंगा तो मेरी सैलरी अलग होगी। ये डिपेंड करता है कि उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसने मिनिमम जो पे स्केल रखा है वो कितना रखा है। ठीक है, ये दो मेजर चीजें होती हैं जो कि डिसाइड करती है हमारी सैलरी को। इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जा रहा है तो आपको कुछ भी मिल सकता है। बट यहाँ पे फायदा ये है, अगर आपकी स्टार्टिंग की सैलरी भी कम है, तो आपको यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि खाना। ठीक है, आपको जो भी मील जिस भी समय आप अपने होटल्स में, रेस्टोरेंट में, वो फ्री मिलता है, जो कि दूसरी कहीं भी नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्या खाने को मिलता है, तो आप सोच सकते हैं, अगर आप होटल रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो बाकी लोगों को जो खाने के लिए मिल रहा है उससे तो अच्छा मिलेगा ही।
दूसरा, यहाँ पे आपको जो यूनिफॉर्म होती है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल जो यूनिफॉर्म्स होती हैं, शेफ की होगी, चाहे हमारे स्टूवर्ड्स जिनको कि हम लोग वेटर्स बोलते हैं, हाउसकीपर होगी, या फिर फ्रंट ऑफिस होगी, उनकी स्पेशल यूनिफॉर्म होती है जो कि कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और कंपनी के द्वारा ही धोई जाती है। तो ये भी एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। और यहाँ पे किसी किसी होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर जो भी स्टाफ होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, उनको एकोमोडेशन या फिर रहने के लिए भी दिया जाता है विदाउट एनी कॉस्ट या बहुत ही मिनिमम कॉस्ट के अंदर। तो ये सारे बेनिफिट हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे सैलरीज के ऊपर। यहाँ पे जो सबसे मेजर डिपार्टमेंट होता है वो होता है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसको कि हम लोग यहाँ पे किचन डिपार्टमेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी होती है हमारे कॉमी 3 की, जेटी की, जिसको कि हम लोग जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं, उसकी लगभग यहाँ पे 12 से लेके हमारे 20,000 तक जाती है। बाकी डिपेंड करता है हमारी सिटी के ऊपर और हमारे स्टेट के ऊपर। जब एक बार आप यहाँ पे कॉमी बन जाते हो, फिर आप चाहे तो किसी दूसरे तीसरे होटल में अप्लाई कर सकते हैं और जो आपकी एग्जिस्टिंग सैलरी है उसके ऊपर आप हाइक ले सकते हैं, चाहे वो 4,000 का हो या 5,000 का हो, पर स्टार्टिंग में इतनी ही आपकी सैलरी रहती है अगर किसी भी स्टेट में आप चले जाए। दूसरा यहाँ पे डिपार्टमेंट आता है, वो आता है हमारा F&B सर्विस, ठीक है। और इसके अंदर हम चाहे जेटी ज्वाइन कर रहे हैं या फिर हमारे स्टूवर्ड ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे ट्रेन स्टूवर्ड हो गया, कुछ भी पोजीशन आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो लगभग 8,000 से लेके 15,000 तक रहेगी, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका जो बाकी जो रहना खाना वो सारी की सारी चीजें तो फ्री होने वाली हैं, तो ये आपकी सैलरी होगी। तीसरा, यहाँ पे जो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट आता है जो कि हमारे होटल्स की, रेस्टोरेंट की साफ सफाई के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेवार है, वो है हमारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। और यहाँ पे जो सैलरी होने वाली है वो लगभग 8,500 से लेके हमारी 12,500 तक होने वाली है। यहाँ पे जो सबसे मिनिमम पोजीशन बोलूं वो या तो हमारी फिर जेटी होगी, जॉब ट्रेनिंग, या फिर हमारे जो अटेंडेंट होंगे या ट्रेनिंग अटेंडेंट जिनको हम बोलते हैं वो हमारे होते हैं, और सैलरी हमारी यही होती है। इसके बाद जो सबसे लास्ट डिपार्टमेंट है जिसको कि हम लोग फ्रंट ऑफ द हाउस बोलते हैं किसी भी एक होटल का या रेस्टोरेंट का, वो होता है हमारा फ्रंट ऑफिस। और यहाँ पे सैलरीज होती हैं वो लगभग 10,000 से लेके हमारी 16,000 तक होती हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे अलग अलग सेक्शन होते हैं, जैसे कैशियर हो गया, बेल बॉय हो गया, कॉन्सियाज हो गया, नाइट ऑडिटर हो गया। डिपेंड करता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में शुरुआती समय में भेजा गया है, ठीक है। या तो हो सकता है आप सिर्फ बैक ऑफ द हाउस ही होके रह जाए, ठीक है, आपको जो बोला जाए आप वो करें, बट इतनी सैलरीज तो आपको मिनिमम मिलने वाली है, ठीक है। बट आपको ध्यान यही रखना है, आप किस भी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, चाहे किचन हो, सर्विस हो, हाउसकीपिंग हो, फ्रंट ऑफिस हो, आपका जो मेन मोटो होना चाहिए कि मुझे जल्दी से जल्दी कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम सीख लेना है और मुझे जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन करनी है, कहाँ बाहर जाने के लिए, इंटरव्यूज देने के लिए, अपने बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। और अगर आपका यही एटीट्यूड रहेगा तो आप देखिए, आप वहां जहां काम कर रहे हैं वहां तो जल्दी जल्दी प्रमोशन पाएंगे ही पाएंगे। इसके अलावा आपका जो सपना है विदेश में जाने का वो भी जरूर पूरा होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जो दूसरे चैनल IHM गुरुकुल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आपको एनरोल कर लेना है, मतलब कि सब्सक्राइब कर लेना है। इसके अलावा अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन से कमेंट से नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।